पहली बात तो ऐसा बयान करना ये निंदाजनक है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और ट्रम्प और अमेरिका इनकी तुलना हमारे भारत के साथ करना ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे बहनों को माताओं को आत्मनिर्भर कर रहे हैं, आत्मसम्मान दिला रहे हैं। महिलाओं का आरक्षण बिल का जो लाया था ये पहल की थी, तो ये कांग्रेस यूपीए सरकार ने इंडिया अलायंस ने उसको गिरा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए ये बौखला गए हैं सब लोग, कांग्रेस के लोग, और गलत सलत बयानबाजी करते हैं। ये मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। देश की जनता, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए मोदी जी जो कोशिश कर रहे हैं, वे 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ में है और इसलिए जो जो ऐसे बयानबाजी करेंगे उनको सबक 140 करोड़ जनता सिखाएगी। जिला नियोजन की बैठक हो गई, इसमें खरीफ हंगाम जो होता है उसके बारे में चर्चा हुई है। माझं गाव आरोग्य संपन्न गांव ये भी उसमें ये हुआ है। उसमें और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है 2011 तक उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है बारिश से पहले ये किसानों के लिए जो ये बैठक हुई है इसमें किसानों को खेती के लिए कैसे प्रवृत्त करना, ऑर्गेनिक नेचुरल खेती कैसे हो जाए, इससे जहर मुक्त खेती, पॉइजन फ्री खेती ये करने के ऊपर ज्यादा फोकस करने की मैंने सूचना दी हुई है। इसमें जो पारंपरिक खेती करते हैं उसके बावजूद नई प्रगत किसान भी है जो इनोवेटिव आइडियाज है, नई नई वैरायटी की खेती करते हैं, जो कैश क्रॉप है। आप यहाँ देख रहे हैं, मोगरा देख रहे हैं, सोन चापा देख रहे हैं, सूरन की खेती है, भिंडी हमारी एक्सपोर्ट होती है, जो जिससे ज्यादा पैसे किसानों को मिलेंगे कम खर्चे में, कम मेहनत में। इसके ऊपर फोकस करने को कृषि विभाग को हमने कहा है और निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। जहाँ पर हमारे छोटे छोटे तालाब है, गांव तालाब है, उसकी डिशल्टिंग करना, उनकी लंबाई बढ़ाना, उनकी चौड़ाई बढ़ाना, उनके डीपनेस बढ़ाना, इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस किया है। कलेक्टर जी को कहा है, सीओ को कहा है कि इसमें जो एनजीओ है, एमसीएच है, क्रीडाई, नाम फाउंडेशन, जलतारा फाउंडेशन है, नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान है, ऐसे कई लोग हैं ये जो काम करते हैं। वसुंधरा है, वसुंधरा संजीवनी, तो भागवत काका हमारे हैं और इसमें ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें उनका भी सहयोग लेना, उनकी मदद लेकर ये अगर हम करेंगे तो किसानों को इसका फायदा ज्यादा होगा। अगले बारिश तक, अभी बारिश नहीं, अगली बारिश तक ये जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम होगा ताकि उसमें लोग 12 महीना खेती कर सकते हैं और उससे लोगों की, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसलिए ये आज की बैठक में कई सूचना दी गई है। जो ये है खाद है और जो बीज है उसमें कोई भी भ्रष्टाचार ना हो। अगर कोई गलत काम करता है, उसमें मिलावट करता है, तो उसको पूरी तरह उसके ऊपर एक्शन ली जाए और उनको जेल में डालना, ये भी हमने सूचना वहाँ पर दी है। किसानों के साथ खिलवाड़ कोई भी ना करे, ऐसी कोशिश हमारी जिला प्रशासन की है।